गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेठ शिवम एजुकेशन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पहले एक वीडियो बनाया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन 2023 इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट पर। ठीक है, वो वीडियो पार्ट 1 था और ये जो है वो है वीडियो पार्ट 2। ठीक है, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस बताए थे पर वो पूरे नहीं हो पाए थे। तो आज की वीडियो में हम उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्लास हमारी रहेगी बीए फर्स्ट ईयर एंड बीए बीएड फर्स्ट ईयर। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि जो सिलेबस बीए वाले बच्चों के लिए रहता है वही सिलेबस बीए बीएड वाले बच्चों के लिए भी सेम रहता है। ठीक है, बात करेंगे फर्स्ट पेपर पोइट्री एंड ड्रामा की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने ये जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो आपको पहले करा दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर बीए 2022 के पेपर में जो एक्सप्लेनेशंस पूछे गए थे उनको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि ये बीए 2022 में पूछे गए थे। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 8 एक्सप्लेनेशंस पूछी जाती हैं, उनमें से कोई जो है वो 4 करनी होती हैं। ये चीज आप लोग जानते हो अच्छी तरह से। तो देखो, फर्स्ट है व्हेन जस्ट माई केसमेंट इज वाइड ओपन थ्रोन से लेकर के हिज पनी ऑफ स्प्रिंग लीप अबाउट एंड प्ले। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक है। तो इसमें ये जो एक्सप्लेनेशन है वो अवर कैजुरीना ट्री नामक पोयम से लिया गया है, जिसकी पोइट हैं तोरू दत्त। ठीक है दोस्तों, सेकंड है अ बेल्ट ऑफ स्ट्रॉ एंड आईवी बर्ड्स, और यहाँ से लेकर के कम लिव विद मी एंड बी माई लव। इस लाइन से आप पहचान सकते हो कि ये जो है वो कौन सी पोयम है। ये पोयम है दोस्तों क्रिस्टोफर मार्लोव की पैशनेट सेफर्ड टू हिज लव। ठीक है, बात करते हैं तीसरे की। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंग्ड चैरियट। ठीक है, ये जो आपका तीसरा एक्सप्लेनेशन का जो एक्सट्रैक्ट है ये आपका टू हिज कॉय मिस्ट्रेस नामक पोयम से लिया गया है, जिसके पोएट हैं एंड्रयू मार्वेल। ठीक है, बात करते हैं चौथे की। सॉफ्टली ओ सॉफ्टली वी वियर हर अलोंग। जहां पे भी आपको ये वी बियर हर अलोंग मिल जाए एक्सट्रैक्ट में, आप समझ जाना कि ये किस पोयम से लिया गया है। ये लिया गया है पेलिनक्विन बियरर्स नामक पोयम से, जो कि है सरोजनी नायडू द्वारा लिखित। फिफ्थ है दोस्तों गो टेल कोर्ट्स हंट्समैन डेड द किंग विल राइड से लेकर के नॉर डेज आवर्स मंथ्स विच आर द रेक्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो स्टेंजा है, ये द सनराइजिंग नामक पोयम से लिया गया है, जिसके पोएट हैं जॉन डन। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सिक्स्थ स्टेंजा की, जो कि है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है वो इसी पोयम से लिया गया है। पोयम का नाम ही है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, जिसके पोइट कौन है दोस्तों? ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर। बात करते हैं सेवेंथ एक्सट्रैक्ट की। हिडन इन द रिसेसेस ऑफ द हर्ट समथिंग सडर्ड, और यहाँ से लेके एंड द बोट पास्ड एंड द गोल्ड गॉड वैनिस्ड। अगर आपको गोल्ड गॉड दिख जाए, अगर आपको बोट दिख जाए तो बोट से आप लगा सकते हो द ड्रीम बोट। क्या लगा सकते हो? द ड्रीम बोट पोयम, जो किसने लिखी है? श्री अरविंद घोष ने लिखी है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की, जो की है डिलीवरेंस। डिलीवरेंस यानी मोक्ष। वेयर इज दिस डिलीवरेंस कैन बी
टू बी फाउंड, कहाँ पे ये जो डिलीवरेंस है, मोक्ष है, पाया जा सकता है। ठीक है, आवर मास्टर हिमसेल्फ हैज जॉयफुली टेकन अपॉन हिम द बॉन्ड्स ऑफ क्रिएशन, ही इज बाउंड विद अस फॉर ऑल फॉरएवर। ठीक है, ये जो स्टेंजा है वो लीव दिस चांटिंग नामक पोयम से R.N. टैगोर के द्वारा लिखा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशंस की। ये सब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हैं और ये ही घुमा फिराकर हर साल रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है बीए बीएड 2021 के क्वेश्चन पेपर में जो एक्सप्लेनेशंस पूछे गए थे उसमें से। ठीक है, बीए बीएड 2021 का जो पेपर था, फर्स्ट पेपर, वो आउट ऑफ सिलेबस था और एग्जाम पैटर्न से हटके ही कुछ आया था, इसलिए इसमें टोटल एक्सप्लेनेशंस 5 ही हैं और जो 3 बची हैं वो आउट ऑफ सिलेबस थी, इसीलिए देख लीजिए। फर्स्ट है लेट अस रोल ऑल अवर स्ट्रेंथ एंड ऑल से लेकर के स्टैंड स्टिल येट वी विल मेक हिम रन, यहाँ तक। ठीक है, ये जो आपका एक्सप्लेनेशन का जो एक्सट्रैक्ट है ये लिया गया है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस नामक पोयम से। कौन सी से? टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, जिसके पोइट हैं एंड्रयू मार्वेल। बात करते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की। नाउ विद इन द हॉलोनेस ऑफ द वर्ल्ड्स ब्रेस्ट इनहेबिट्स से लेकर के एंड द गोल्ड गॉड एंड ड्रीम बोट कम नॉट। ठीक है, मैंने आपको बताया था गोल्ड गॉड, ड्रीम बोट, तो ये जो एक्सट्रैक्ट है वो ड्रीम बोट नामक पोयम से लिया गया है, जिसके लेखक हैं श्री अरविंदो घोष। बात करते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन तीसरे की। बट नॉट बिकॉज ऑफ हिज मैग्निफिसेंस से लेकर के, और ये जो है आपका ये है फॉर योर सेक्स सेल द ट्री बी एवर डियर। तो यहाँ पे आप ट्री को पकड़ लो और यहाँ पे आप कैजुरीना को पकड़ लो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है एक्सट्रैक्ट किस पोयम में से लिया गया है। अवर कैजुरीना ट्री नामक पोयम से लिया गया है, जिसके लेखक हैं, जिसकी पोइट हैं तोरू दत्त। नेक्स्ट फोर्थ है डिलीवरेंस। ठीक है, ये वही आ गया फिर से जो अभी हमने ऊपर देखा था, तो ये लिया गया है आपका लीव दिस चांटिंग नामक पोयम से, जिसके पोइट हैं R.N. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ एक्सप्लेनेशन। सॉफ्टली ओ सॉफ्टली वी बियर हर अलोंग। मैंने आपको बताया था जहां पे भी आपको वी बियर हर अलोंग मिल जाए या बियर से आप समझ गए होंगे, पेलिनक्विन बियरर्स नामक पोयम से ये जो एक्सट्रैक्ट है वो लिया गया है, जिसके पोइट हैं सरोजनी नायडू। बात करते हैं नेक्स्ट बीए बीएड 2022 के एक्सप्लेनेशंस की। डियर लर्नर्स, डियर स्कॉलर्स, बात करते हैं अब जो बीए बीएड 2022 के क्वेश्चन पेपर में एक्सप्लेनेशंस पूछे गए थे उनकी। ठीक है, मैंने इसमें से कुछ एक्सप्लेनेशंस हटा दिए हैं क्योंकि वो या तो आउट ऑफ सिलेबस थे या फिर जो हमारे पहले ही ऊपर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, लाइटली ओ लाइटली वी वियर हर अलोंग। ठीक है, तो ये जो है आपका, आप जानते हो किस पोयम में से ये जो है लिया गया है, पेलिनक्विन बियरर्स नामक पोयम से लिया गया है, जिसके पोइट हैं सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है ही इज देयर वेयर द टिलर इज टिलिंग द हार्ड ग्राउंड। तो ये जो सेकंड एक्सट्रैक्ट है ये आपका लिया गया है लीव दिस चांटिंग पोयम से, जिसके पोइट हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ही इज देयर, ही यहाँ पे प्रयोग हुआ है गॉड के लिए, तो वह वहां है जहां टेलर आया है फार्मर के लिए, टिलिंग आया है प्लो मीन्स जोतना। ठीक है, हार्ड ग्राउंड कठोर मिट्टी को। ठीक है, खेत जोत रहा है फार्मर उसके लिए। पथ मेकर मार्ग, पथ
मार्ग बनाने वाला जो स्टोन्स तोड़ रहा है, ठीक है। ही इज विद देम, गॉड उनके साथ है। इन सन एंड इन शावर, सूरज सूर्य सूर्य की रोशनी में और बरसात में, अर्थात अनुकूल परिस्थितियों में भी और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी। एंड हिज गारमेंट इज कवर्ड विद डस्ट, और उसका जो गारमेंट है, गारमेंट यानी कपड़े हैं, वो भी धूल से सने हुए हैं। तो ये जो है लीव द स्टैंडिंग पोयम से लिया गया है। लाइक अ यूज पाइथन विंडिंग राउंड एंड राउंड, तो यहां से आप समझ गए होंगे शायद लाइक अ यूज पाइथन से, ठीक है, कि ये जो है वो अवर कैजुअल ट्री नामक पोयम से लिया गया है, जिसके पोएट हैं टोरू दत्त। बात करते हैं कम लिव विद मी एंड बी माई लव, ये आप जानते हो पैशनेट सेफर्ड टू हिज लव नामक पोयम से लिया गया है, जिसके पोएट हैं क्रिस्टोफर मार्लो। बात करते हैं नेक्स्ट हिस्ट्री एंड लिटरेरी टर्म्स की, जो कि आपके उसमें से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिनका आपको 3 से 5 लाइनों में उत्तर लिखना होता है। और ये आपके कितने नंबर के आते हैं, शायद 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 5 आपको करने होते हैं, 20 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने हिस्ट्री एंड लिटरेरी टर्म्स की। तो देखो इसमें एक बुक आती है मार्केट में अरविंद कुंतल सर के नाम से, उसमें जो है शुरुआत में ही बहुत अच्छे नोट्स लिखे हुए हैं हिस्ट्री और लिटरेरी टर्म्स के, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे वो बुक सजेस्ट की है, रिकमेंड की है। बात करते हैं जो बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2019 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो ये सब यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। जो बोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो ज्यादा रिपीट होते हैं एग्जामिनेशंस में। आ गई बात समझ में। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा इन एलिजाबेथन एज। सेकंड क्वेश्चन है हु वर द यूनिवर्सिटी विट्स। थर्ड क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कॉमनवेल्थ पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फोर्थ क्वेश्चन है आप रेस्टोरेशन एज के बारे में क्या जानते हो। फिफ्थ क्वेश्चन है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है इटालियन सोनेट की स्ट्रक्चर बताइए, राइम स्कीम बताइए। फिर सेवंथ क्वेश्चन है सिमिली यानी उपमा अलंकार क्या है, इसको जो है वो उचित उदाहरण देते हुए और समझाइए। एट्थ क्वेश्चन है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार, शब्द को परिभाषित कीजिए। नवा क्वेश्चन है जो कंसीट शब्द है इसको अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। और 10वां क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म लिरिक। बात करते हैं अब जो बीए बीएड एग्जामिनेशन 2021 में पूछे गए थे उन क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वर द यूनिवर्सिटी विट्स, यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे। ये देखो वही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 11 12 13 14 वही क्वेश्चंस हैं। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, इटालियन सोनेट की राइम स्कीम और स्ट्रक्चर, और सिमिली क्या है। बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ सोनेट ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज, यानी एलिजाबेथन एज के दौरान जो सोनेट का विकास हुआ उसके बारे में बताइए। इंग्लैंड में जो ड्रामा का एवोल्यूशन हुआ उसके बारे में बताइए। जैकोबियन एज के बारे में आप क्या जानते हैं ये बताइए। और ये 18वां क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फिगर ऑफ स्पीच, यानी अलंकार से आप क्या समझते हैं और ये जो है लिटरेचर में साहित्य में क्या भूमिका निभाते हैं। What role do they play in literature। बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की What do you understand by the term hyperbole, यानी हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार से आप क्या समझते हैं और इसको एग्जाम्पल्स दे करके समझाइए। और 20 क्वेश्चन है एपिक यानी महाकाव्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब बात करते हैं बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस की। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से कोई 5 करने होते हैं।
बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की, जो कि है रिनेसां लिटरेचर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 22वां क्वेश्चन है पर्सोनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण अलंकार को उदाहरणों सहित समझाइए। 23वां क्वेश्चन है मेटाफिजिकल पोएट्री की जो चीफ एलिमेंट्स हैं, प्रमुख तत्व हैं, उनके बारे में बताइए। 24वां क्वेश्चन है सोनेट क्या है। 25वां क्वेश्चन है सिमली और मेटाफर के बीच अंतर कीजिए। और 26वां क्वेश्चन है हाइपरबोल। 27वां एपिक। 28वां मेजर ड्रामाटिक्स ऑफ एलिजाबेथन एज। 29वां क्वेश्चन है ऑगस्टन लिटरेचर, ऑगस्टन एज। और 30वां क्वेश्चन है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्यूरिटन एज, प्यूरिटन एज की प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं। ठीक है, बात करते हैं बीए बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस की। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्टेव इन अ सोनेट। सोनेट में जो ऑक्टेव होता है उससे आप क्या समझते हैं। सिमली और मेटाफर के बीच अंतर कीजिए। जो रेनेसा था उसने इंग्लैंड को कैसे प्रभावित किया। 34वां क्वेश्चन है रेनेसा पीरियड की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। 4 फीचर्स ऑफ रेनेसा पीरियड। 35वां क्वेश्चन है फिक्शन से आप क्या समझते हैं, एग्जाम्पल देकर समझाइए। 36वां क्वेश्चन है एलिजाबेथन पोएट्री को संक्षिप्त में समझाइए। 37वां क्वेश्चन है मेटाफिजिकल पोएट्री पर कुछ लाइनें लिखिए। बात करते हैं नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस की। जी हाँ दोस्तों, जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, उसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस रह गए थे कि लॉन्ग क्वेश्चंस बताइए हमको कि सेक्शन वाइज कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो इस साल 2023 की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आपकी जो घड़ियां थी, वो आपका जो इंतजार था वो खत्म हुआ। बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। दोस्तों सेक्शन बी लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, ये आपकी जो है ब्रिटिश पोइट्री है। और जो सेक्शन सी है वो आपकी इंडियन पोइट्री है। तो बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। देखो 2019 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हैं नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, आपको जो है क्वेश्चंस देखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोव्स पोयम द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एंड्रयू मार्वेल्स पोयम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, ये आपका बीए 2023 में या फिर बीए बीएड 2023 में पूछा जा सकता है। यू कैन नोट। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जो कि है ब्रिंग आउट द मेटाफिजिकल एलिमेंट्स इन जॉन डन्स पोयम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। तो ये आपका बीए में पूछा जा सकता है 2023 में। ठीक है, अगर उसने पेपर सोच समझकर और थोड़ा कठिन बनाने का प्रयत्न किया तो जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो आएंगे। और अगर उसने पेपर का जो स्तर है वो सरल रखा तो वही क्वेश्चंस आएंगे। कौन से क्वेश्चंस आएंगे, द सनराइजिंग, ऑन इज ब्लाइंडनेस, ये आपके थोड़े सरल स्तर हो जाएगा। जैसे ये जो है ये वाला द सनराइजिंग क्वेश्चन आ सकता है अगर सरल बनाया तो। ठीक है, ऑन इज ब्लाइंडनेस पूछा जा सकता है। और लेकिन अगर कठिन बनाया तो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो बीए बीएड 2021 में पूछे गए थे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बीए बीएड में। अब बात करते हैं बीए फर्स्ट ईयर 2022 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एडमंड स्पेंसर्स पोयम आइस एंड फायर। सेकंड क्वेश्चन है जॉन मिल्टन की ऑन इज ब्लाइंडनेस एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। ठीक है, और बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जो कि है डेस्क्राइब द मेन आइडिया ऑफ अलेक्जेंडर पोप्स पोयम आ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। तो ये जो है बीए बीएड 2023 में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये बीए बीएड 2023 में पूछा जा सकता है। बात करते हैं
बीए बीएड 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस की, तो एक तो था उनमें ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस और एक था द सनराइजिंग, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन है जो अलग से मैंने यहाँ पे लिखा है जो कि पूछा भी जा सकता है, क्रिटिकली एनालाइज विलियम शेक्सपियर्स पोयम द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन भी जो है वो बीए बीएड या फिर बीए 2023 में पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता है, कौन सा पूछा जा सकता है, कौन सा नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, आप इसको किस तरह समझते हो, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अब सेक्शन सी के लॉन्ग क्वेश्चंस पर। सेक्शन सी मैंने आपको बताया था इंडियन पोइट्री है, ठीक है, इंडियन पोएम्स हैं, इंडियन राइटर्स ने लिखी हैं। तो फर्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है वो है राइट ए नोट ऑन द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन अवर कैजुरीना ट्री पोयम। ये आपका बीए बीएड 2021 में और बीए 2019 दोनों में पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन है ना अवर कैजुरीना ट्री वाला, हर साल पूछा जाता है, किसी एक साल ही छूटता है, वैसे तो पूछा ही जाता है, ठीक है। और ये जो अथवा में लिखा हुआ है इसका भी मतलब यही है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज सरोजनी नायडूज पोयम पेलिनक्विन बियरर्स। ये आपकी 2019 में पूछी गई है, ठीक है, बहुत पुरानी पूछी गई है, उसके बाद पूछी नहीं गई। और तीसरा है राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ टैगोर्स हिम लीव दिस चांटिंग, ठीक है। हिम यानी भजन, जो रविंद्रनाथ टैगोर का भजन है लीव दिस चांटिंग, उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन साहित्यिक समालोचना लिखिए। और इसी के अथवा में है कि विषय वस्तु लिखिए, ठीक है। तो ध्यान दें बीए बीएड में तो लीव दिस चांटिंग पूछा जा सकता है 2023 में। और अगर बीए की बात करूं, बीए 2023 में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है आपका द ड्रीम बोट पोयम, ठीक है, पेलिनक्विन बियरर्स पोयम। और इसमें लास्ट क्वेश्चन रह गया है क्रिटिकली एनालाइज द ड्रीम बोट ऑफ श्री अरविंदो, ठीक है। ये जो ड्रीम बोट वाला क्वेश्चन है ये बीए बीएड 2023 में पूछा जा सकता है। और ये जो इसमें क्वेश्चन रह गया क्रिटिकली एनालाइज रविंद्रनाथ टैगोर्स पोयम लास्ट कर्टेन अंतिम पर्दा 2023 बीए बीएड में या बीए में पूछा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन डी लॉन्ग क्वेश्चन। सेक्शन डी में आप जानते हो आपका एक ड्रामा है या प्ले है एज यू लाइक इट, जो कि महानतम नाटककार विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और इसमें देखिए बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2019 में जो है वो करेक्टर स्केच पूछा गया था रोजालिंड का। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव, ठीक है, इन शेक्सपियर्स कॉमेडी एज यू लाइक इट। बीए बीएड 2021 में देखो कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑरलैंडो, ठीक है, कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑरलैंडो। और फिर ये क्वेश्चन दोबारा बीए 2022 में पूछ लिया गया। और इसके अलावा देखिए ये बीए बीएड 2021 में पूछा गया था राइट ए नोट ऑन द एज यू लाइक इट एज ए रोमांटिक कॉमेडी। और ये देखिए बीए 2022 में पूछा गया था डिस्कस एज यू लाइक इट एज अ पेस्टोरल कॉमेडी, ठीक है। तो पेस्टोरल यानी ग्रामीण, तो इस हिसाब से तो देखिए इसमें बीए वाले जो विद्यार्थी हैं उसमें कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है रोजालिंड का कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है। जबकि बीए बीएड में ऑरलैंडो का कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्कॉलर्स, डियर लर्नर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो बीए फर्स्ट ईयर और बीए बीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट पेपर पोइट्री एंड ड्रामा सब्जेक्ट पर। और इसके आज हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे कंप्लीट, जो मैंने आपको बताए। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, उसको भी आप ज़रूर देखें।
और आशा करता हूँ आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, समस्या है, तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के अंतर्गत दी हुई है, वहां से आप जो है देख सकते हैं। क्योंकि जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब टेलीग्राम चैनल की लिंक डालते हैं तो वो काम नहीं करती है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वहां से जो है उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको जो है इसकी पीडीएफ मैं उपलब्ध करवा दूंगा वीडियो अपलोडिंग के 24 घंटे के अंदर। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।